नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाला गया है और इस पिटीशन में ये बोला गया कि जो हमारा देश का नाम है उसे हमें इंडिया ना बुलाकर इसे हमें भारत या फिर हिंदुस्तान बुलाना चाहिए। तो ये बेसिकली पिटीशन था क्या, सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर फाइनली क्या जजमेंट आया, इन सभी के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 30,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बहुत ही फेमस कोट है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, आप सबने सुना होगा, व्हाट्स इन अ नेम। तो हो सकता है कि शायद विलियम शेक्सपियर के लिए ये जो व्हाट्स इन अ नेम है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो, लेकिन स्पेशली अगर आप हमारे भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो ज़्यादातर लोगों के लिए जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो पर्सन की आइडेंटिटी है, फैमिली है, कास्ट है, रिलीजन है, स्पेशली भारत जैसे देश में काफ़ी ज़्यादा ये महत्व रखता है हमारे देशवासियों के अंदर, राइट। और इसका बहुत बड़ा इतिहास भी जुड़ा होता है। कोई भी नाम अब अगर आप ले लीजिए, चाहे इंडस की बात करिए, रिवर की बात करिए, किसी भी चीज़ का, तो उसका एक बहुत ही लंबा इतिहास होता है, जिसकी वजह से लोगों के काफ़ी करीब होता है जो नाम है, राइट। इसी को देखते हुए आपको याद होगा 1947 के बाद से यहाँ पर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर संविधान किस तरह का होगा, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी। और उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा हुई थी कि हमारे देश का नाम क्या होगा। किसी का कहना था कि भारतवर्ष होना चाहिए, किसी का कहना था हिंदुस्तान होना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तब उन्होंने हमारे देश को इंडिया बुलाना स्टार्ट किया। उसके पहले जब मुगल्स थे वो बेसिकली हमारे देश को हिंदुस्तान के नाम से बुलाते थे। लेकिन फाइनली हमारे संविधान में यहाँ पर जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो नाम को चुना, बेसिकली दो नाम चुने गए, दैट इज इंडिया और भारत। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर चुनी गई थी। अब फाइनली जो डिबेट है वो लगातार इंडिपेंडेंस के बाद चलता रहा है हमारे देश में। और यहाँ पर रिसेंटली ट्यूसडे को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर हियरिंग सुनी गई कि क्या हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए इंडिया के अलावा। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि दिल्ली के एक रेसिडेंट हैं जिनका नाम है नमा, उन्होंने बेसिकली ये पिटीशन डाला और उन्होंने इस पिटीशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह की कि ये जो नाम है इंडिया हमारे संविधान से, इसको यहाँ पर अमेंड कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, और जो भारत है उसी को सिर्फ रखना चाहिए। और इसके लिए आपको पता है कि जो इंडिया और भारत है ये दो नाम ये आपको मिलेगा आर्टिकल 1 के अंदर हमारे संविधान के। तो यहाँ पर वो चाहते थे कि आर्टिकल 1 का संशोधन किया जाए। और आपको पता होगा कि आर्टिकल 1 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, यहाँ पर आप उसको पढ़ सकते हो, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन को बताता है। बेसिकली इसकी शुरुआत होती है इंडिया दैट इज भारत। यही सबसे बड़ा आर्गुमेंट है हमेशा से कि इंडिया दैट इज भारत, क्योंकि अगर आप इसका नाम अच्छे से देखोगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है, इंडिया। तो एक तरह से जो प्रोमिनेंस है, जो महत्व है, वो सबसे पहले किसको दी जा रही है, इंडिया को। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। इंडिया है जो कि एक भारत है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये जो पूरा मुद्दा है वो इसी चीज को लेकर है कि हमें जो इंडिया दैट इज भारत है इससे हमें बदलाव करना चाहिए। और यहाँ पर पिटिशनर्स का ये आर्गुमेंट है कि ये जो इंडिया है ये एक तरह से सिंबल ऑफ स्लेवरी को दिखाता है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत लंबे समय तक जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे देश पर राज करते रहे हैं, और क्योंकि वही इसको बुलाते थे इंडिया हमारे देश को, इसलिए ये एक तरह से सिंबल ऑफ स्लेवरी है। और इसकी वजह से हमें यहाँ पर नाम जो है या तो भारत रखना चाहिए या फिर इसको हिंदुस्तान रखना चाहिए। अब मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये नाम रखा गया था हमारे संविधान के अंदर, दैट इज इंडिया दैट इज भारत, इसके ऊपर लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ था। क्योंकि ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट था, आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था। तो उसके पहले कई सारी बैठकें हुई थी हमारे संविधान सभा के अंदर, राइट। और इसके चेयरमैनशिप कौन थे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के, ये थे BR अम्बेडकर साहब। तो यहां पर मैं बता दूं कि जब ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, इसके जस्ट 8 दिन पहले, दैट इज नवंबर 18, 1949 को, ये जो पूरा डिबेट है कि हमारे देश का नाम क्या रहेगा, ये 8 दिन पहले बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा हुई, डिबेट हुआ। और यहाँ पर मैं कई सारे यहाँ पर आपको नाम बताऊंगा जिन्होंने क्या बोला इसके ऊपर। तो सबसे पहला नाम है HV कामत। उनका बेसिक बहुत बड़ा आर्गुमेंट था कि जो अंबेडकर साहब यहाँ पर जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट लेकर आए हैं
और यहां पर उन्होंने बोला है कि इंडिया और भारत, इसमें वो अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, ठीक है। और उनका कहना था कि हमें या तो सिर्फ इसको भारत कहना चाहिए या फिर ऑल्टरनेटिव हम इसको हिंद भी बुला सकते हैं, ये एचवी कामत का कहना था। तो इनका ये कहना था कि प्राइमरी जो नाम है उसको हम भारत नहीं तो हिंद रख सकते हैं, और बाकी जो सेकेंडरी नाम है, मतलब कि क्योंकि यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हमें कन्वर्ट करना है तब हम उसको प्रोनाउंसिएशन के लिए यहां पर इंडिया बुला सकते हैं, अदरवाइज जो प्राइमरी नाम होना चाहिए वो भारत और हिंद होना चाहिए। और उनका यह कहना था कि अक्सर हमारे देश के अंदर जो नामकरण है, आपने सुना होगा कभी भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण काफी बड़ा एक समारोह होता है, राइट। तो यहां पर जो नामकरण है हमारे देश का आजाद हुआ है, इसके लिए इसको हमको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। और उन्होंने कई सारे नाम सुझाए, जैसे कि हिंदुस्तान हो गया, हिंद हो गया, भारत भूमि हो गई, भारतवर्ष हो गया, इस तरह के यहां पर नाम हमें अपने संविधान के अंदर रखना चाहिए। दूसरा यहां पर नाम आता है सेठ गोविंद दास का। उनका यहां पर यह कहना था कि इंडिया दैट इज भारत, जो कि आर्टिकल 1 के अंदर है, ये अच्छे शब्द नहीं है, नॉट ब्यूटीफुल वर्ड्स। उनका यहां पर कहना था कि हमें जो प्रोमिनेंस है वो भारत को देनी चाहिए, भारत जो शब्द है वो पहले आना चाहिए। तो वो उनका यह कहना था कि हम आर्टिकल 1 में इस तरह से लिख सकते हैं, भारत नोन एज इंडिया ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज, मतलब भारत जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा देश है उसको इंडिया के नाम से भी जाना जाता है बाहर के देशों में। और यहां पर सेठ गोविंद दास ने कई सारे एग्जाम्पल्स लिए, जैसे कि वेदा के बारे में बताया, महाभारत के बारे में, पुरानाज, और आपको पता है चाइनीज ट्रैवलर जो आते थे ह्यूएनसेंग, वो काफी समय से यहां पर भारत का शब्द यूज करते थे अपने पुस्तकों में, राइट। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सेठ गोविंद दास का कहना था कि हमें भारत शब्द अपनाना चाहिए। उन्होंने यहां पर महात्मा गांधी का भी एग्जाम्पल दिया कि जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो महात्मा गांधी ने स्लोगन निकाला था, भारत माता की जय। तो एक तरह से जो भारत है वही एक तरह से हमारा नाम हो सकता है हमारे देश का। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो आपको कई सारे लोग मिलेंगे, जैसे कि एम.ए. अयंगर साहब थे मद्रास प्रोविंस से, के.वी. राव साहब थे आंध्र प्रदेश से, राइट, बी.एम. गुप्ता हो गए, श्री राम सहाय हो गए, कमल त्रिपाठी हो गए, आपके हर गोविंद पंत हो गए। ये सभी लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट किया था इस पर्टिकुलर चीज़ को कि यहाँ पर जो नाम है उसको हमें इंडिया नहीं रखना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर इसको हमें भारत रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आगे चलकर आपको पता है कि कोई भी अमेंडमेंट सुझाया जाता है किसी भी मेंबर के द्वारा तो यहाँ पर उसको वोटिंग के लिए रखा जाता है कि क्या लोग उसको अमेंडमेंट करना चाहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर फाइनली जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने इसको वोटिंग के लिए रखा, लेकिन ये सफल नहीं हुआ और ये गिर गया। और जिस तरह से ड्राफ्ट में लिखा हुआ था, दैट इज इंडिया दैट इज भारत, यही आपका नाम अभी भी इस समय हमारे संविधान पे है। लेकिन आपको पता है 1949 के बाद से लगातार इसके ऊपर समय समय पर डिबेट चलती रहती है। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि इस समय जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, वो पहले लोकसभा के मेंबर थे। तो 2014 में भी उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था और उन्होंने कहा था कि जो ये शब्द है इंडिया, इसको हमें रिप्लेस कर देना चाहिए हिंदुस्तान से। और इस समय जो हमारे आर्टिकल में है दैट इज इंडिया दैट इज भारत, इसको हमको रिप्लेस करके बोलना चाहिए भारत दैट इज हिंदुस्तान। तो वो चाहते हैं कि यहां पर इंडिया शब्द हटा दें। तो ये 2014 में प्राइवेट मेंबर बिल आया था, ऑब्वियस सी बात है ये भी पास नहीं हुआ। साथ में यहां पर जो पिटिशनर्स थे जो सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट कर रहे थे, उनके द्वारा और क्या क्या आर्गुमेंट दिए गए। देखिए यहां पर उन्होंने बोला कि आप हमारे देश के अंदर देखेंगे तो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग चीज़ों पर यहाँ पर जो नाम है भारत का वो लिया जाता है। जैसे कि नेशनल एंथम हो गया, उसमें भी भारत भाग्य विधाता ये नाम हम लेते हैं, राइट। वैसे ही यहाँ पर आपने देखा होगा इंडियन पीनल कोड, इसको भारतीय दंड संविधान कहा जाता है। जो हमारे देश का हाईएस्ट सिविल ऑनर है उसको हम भारत रत्न कहते हैं। और जब भी आप देखते होंगे कभी भी कोई क्रिकेट मैच है, किसी भी चीज़ का समारोह है, तो वहाँ पर हम कहते हैं भारत माता की जय, हम इंडिया माता की जय तो नहीं कहते हैं, राइट। तो यही आर्गुमेंट था यहाँ पर पिटिशनर के द्वारा कि हमें भारत शब्द को अपनाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली आप देखेंगे कई समय से अलग अलग जो शहर हैं उनके भी नाम हम चेंज करते रहे हैं। जैसे कि बॉम्बे, यहाँ पर इसको हमने बना दिया था मुंबई, कलकत्ता को हमने बना दिया कोलकाता, मद्रास को बना दिया हमने चेन्नई। वैसे ही रिसेंट का एग्जाम्पल देखिए तो बेंगलोर को हम बेंगलुरु कहे, मैसूर को मैसूरू कहे, और इस समय जो सबसे रिसेंट का एग्जाम्पल आपने सुना होगा इलाहाबाद को हमने प्रयागराज कर दिया। तो सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहां पर अगर आप अलग अलग देशों का भी एग्जाम्पल देखेंगे जहां पर कॉलोनियल पावर राज किए हैं, चाहे वो स्पेनिश पावर हो, ब्रिटिश पावर हो, तो यहां पर आप देख सकते हो कि पहले यहां पर श्रीलंका को सिलोन बोला जाता था, उन्होंने भी अपना नाम चेंज किया। म्यांमार को पहले बर्मा बोला जाता था, उन्होंने भी अपना नाम चेंज कर दिया। घाना को गोल्ड कोस्ट, उन्होंने भी अपना नाम चेंज किया। माली को पहले फ्रेंच सुडान कहा जाता था, उन्होंने भी नाम चेंज किया। मैक्सिको को न्यू स्पेन कहा जाता था, इन्होंने भी अपना नाम चेंज किया। और आप देश सुनते होंगे फिलीपींस, इसको
जिसको पहले स्पेनिश ईस्ट इंडीज कहा जाता था, इन्होंने भी अपना नाम चेंज कर फिलीपींस कर दिया। तो यहीं पर बार बार पिटिशनर्स का आर्गुमेंट आ रहा था कि हमें भी ये नाम लेना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं, जैसे ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा था, यहां पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया था। तो मुझे फिर से ये अपडेट करना पड़ा आपके लिए पूरा वीडियो, और यहां पर मैंने डाल दिया है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पूरा पिटिशन है इसको रिजेक्ट कर दिया है। यहां पर कहा है कि ऑलरेडी जो पिटिशनर का आर्गुमेंट है कि भारत नाम होना चाहिए, ये भारत नाम ऑलरेडी संविधान के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्टिकल 1 के अंदर लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत। तो जो भारत शब्द है ये ऑलरेडी यूज किया हुआ है, इसलिए इस पिटिशन को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से इसको रद्द नहीं किया है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर विचार करे, जो रेलेवेंट मिनिस्ट्री है वो इसके ऊपर विचार करे कि क्या हमें अपना नाम ये बदलना चाहिए कि नहीं, क्या संविधान में कोई संशोधन करना चाहिए इसके लिए। और इसका जो फैसला है ये 3 जजों की बेंच में लिया गया है। 3 जज में से मैं बता दूं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं, दैट इज S.A. बोबडे साहब। ठीक है, तो यहां पर 3 जज ने यहां पर इसका फैसला सुनाया है। अल्टीमेटली मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए, क्या चेंज करना। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मेरे सामने कुछ ऐसा पिक्चर सामने निकल कर आता है। ये मेरे लिए इंडिया होता है, यहां पर ये भारत होता है, राइट। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गौर नहीं किया था अभी तक, लेकिन क्योंकि ये पूरा आर्ग्यूमेंट अभी रिसेंटली चल रहा है तो मैंने सोचा इसके ऊपर आपके वीडियो बनाऊं। और आपका क्या कहना है इसके ऊपर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था इस पूरे मसले के ऊपर आपको कुछ जानने को मिला होगा। यहाँ पर मेरा कोर्सेज लॉन्च हो चुका है, दैट इज 1000 MCQ इकोनॉमी कोर्स और डेली UPSC MCQ कोर्स, दैट इज ऑन स्टडी IQ ऐप। आप वहाँ पर जाकर परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप उनसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं एक डेली MCQ डालता हूँ, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।